आफ्टरनून। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ जीएसटी, ये तीसरा हमारा क्लास है। ठीक है, तो आज चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। ठीक है, देखिए फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, ये पढ़ रहे ढांचा है इसका स्ट्रक्चर क्या था जीएसटी का इंडिया में। ठीक है, पहला हमारा क्या है, जीएसटी विल अडॉप्ट ड्यूअल जीएसटी विच विल बी इम्पोज्ड। अब ड्यूअल जीएसटी का मतलब ये हुआ कि ड्यूअल जीएसटी मतलब यहाँ पे ड्यूअल जीएसटी का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, संविधान में, यहाँ संविधान में हमें दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। दोनों को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है ड्यूअल जीएसटी इज एज्यूम टू बी अ सिंपल टैक्स with one or two central goods and service tax and state goods and service tax। मतलब यहाँ पे मतलब हो रहा है कि गुड्स सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। उससे यहाँ पे बोला गया जीएसटी को ड्यूअल जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो जीएसटी जो अडॉप्ट किए हैं, ये जो हम लोग अडॉप्ट किए हैं ड्यूअल जीएसटी अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, तो इन इंडिया बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव बीन assign the power to levy and collect taxes। मतलब यहाँ पे पावर किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स का कलेक्शन करने का और टैक्स पर चार्ज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ गवर्नमेंट, यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ये पावर दिया गया है। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया ड्यूअल जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में किस तरह का जीएसटी अडॉप्टेड किया गया है, ड्यूअल जीएसटी अडॉप्ट किया गया, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये हो रहा है, जैसे मान लो हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, तो गुड्स अगर इंपोर्ट करेंगे तो मेरे पास गुड्स आएगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है, किस जगह गुड्स आ रहा है, तो उस जगह जहाँ पे गुड्स आएगा वहाँ पे टैक्स देंगे। जैसे मान लीजिए मैं गुड्स यूएसए से इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में, तो यहाँ पे टैक्स किसको देना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बोला गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहाँ पे गुड्स जा रही है वहीं पे। जैसे आज मैं कोई परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं राजस्थान से मैं परचेज कर रहा हूँ गुड्स, तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड गुड्स कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, मेरे यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह आप एक्सपोर्ट में देखो तो एक्सपोर्ट क्या, ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, एक्सपोर्ट में ओरिजिन बेस्ड नहीं, एक्सपोर्ट में देखो तो एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट में हम लोग को टैक्स ही नहीं लगता। अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट करो गुड्स को या सर्विसेज दो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर मेरे को यहाँ पे करेंसी एज ए आ रही है। यहाँ पे एज ए जीएसटी में एक्सपोर्ट को यहाँ पे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया और इंपोर्ट को जीएसटी चार्ज, इंपोर्ट पर जीएसटी चार्जेस किया गया। इसलिए यहाँ पे बोला गया जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, अब आते हैं सीजीएसटी और सीजीएसटी पे। अब सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बोला गया है लेविड एंड कलेक्टेड। लेविड मीन्स होता है चार्जेस, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखिएगा कोई गुड्स परचेज करिएगा तो वहाँ पे लिखा गया रहता है सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। मतलब सीजीएसटी, मान लो आप 1 लाख का गुड्स लिए हो, ठीक है, 1 लाख का गुड्स खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस पर 28% की जीएसटी है, तो 28,000 होगा। तो 28,000 पे क्या करेगा वो, 14,000। अब 14,000, अब 50% वो बांट लेता है। सीजीएसटी क्या हो गया, सीजीएसटी 14,000 चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और रिमेनिंग 14,000 कहाँ चला गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे भी बोला गया है लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देखना कोई भी गुड्स पे आप देखोगे चार्जेस लगी रहेंगी, तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजी रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी वो रेवेन्यू मिल रहा है, कलेक्शन हो रहा है, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो रेवेन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों को रेवेन्यू मिलती है, उसलिए यहाँ पे बोला गया ड्यूअल जीएसटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसी में बोला गया है एसजीएसटी में लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक
यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। अब मान लो कोई भी गुड्स यूनियन टेरिटरी में, जैसे चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली वगैरह, दिल्ली हुआ, ठीक है, अब इस जगह गुड्स मान लो हम लोग ये गुड्स सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे गुड्स का क्या रेसिपेंट वहाँ पे भी रहते हैं, तो वहाँ पे अगर गुड्स वहाँ पे रेसिपेंट लेने वाले होंगे तो वहाँ पे वो लोग SGST नहीं देते, वहाँ पे वो क्या देते हैं, UTGST। हम लोग आ रहे हैं UTGST में। देखो UTGST क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे UTGST क्या है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब होता है केंद्रीय प्रशासित राज्य, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। अब यूनियन टेरिटरी में बोला कि एक यूनियन टेरिटरी होता है स्टेट लेजिस्लेचर और एक होता है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे विधानसभा गठित हो, केंद्रीय विधानसभा गठित रहता है, उसे स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर मतलब वहाँ पे विधानसभा गठित नहीं रहता है, ठीक है। तो सीधा से उतना जानना नहीं है। UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी वाले क्या करते हैं, UTGST देते हैं, और हम लोग सिंपल स्टेट गवर्नमेंट क्या देता है, जो 28 स्टेट है वो लोग SGST देता है, और यूनियन टेरिटरी हमारे जो 8 यूनियन टेरिटरी है वो क्या देते हैं, UTGST देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलता है, CGST मिलता है। बस ये ध्यान रखना है अभी, ये तो आप अब मैं बताऊंगा तो ये आप अभी क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जानो कि UTGST कौन देता है, यूनियन टेरिटरी वाले देते हैं, ठीक है। SGST कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेता है, SGST चार्ज करता है, CGST चार्ज करता है। अब आते हैं IGST क्या होता है भाई, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सब्जेक्टेड टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है IGST का, ऊपर में पढ़ने के से पहले आप एग्जांपल एक देख लो तो सुविधा होगा समझने में आपको। अब वेस्ट बंगाल में एक सप्लायर है, अब हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहा है, रिसिपेंट है। अब सब वेस्ट बंगाल का सप्लायर सप्लाई किया गुड्स हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, रिसिपेंट से ले लिया। अब ये स्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस आ रही है। वेस्ट बंगाल में सप्लायर एक बैठा हुआ है, रिसिपेंट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे ऐसा सप्लाई को क्या बोला जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, IGST चार्जेस होती है। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है भाई, IGST में स्टेट गवर्नमेंट भी रेवेन्यू लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेवेन्यू लेता है, ठीक है। तो IGST इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग सप्लायर और रेसिपेंट बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे गुड्स जो हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, अलग स्टेट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग स्टेट में अगर मैं सप्लाई करूँगा तो यहाँ पे बोलूँगा क्या, इंटर स्टेट सप्लाई। अब उसी तरह देखो वेस्ट बंगाल में सप्लायर है, वेस्ट बंगाल में ही रेसिपेंट है। मान लो कोलकाता बड़ा बाजार में सप्लायर है, ठीक है, आप दार्जिलिंग में हो, ठीक है, रेसिपेंट है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के विदिन स्टेट है, यहाँ विदिन स्टेट को क्या बोला जाता है, विदिन स्टेट सप्लाई है तो इसको बोला जाता है, इस लैंग्वेज में टर्म्स में GST के टर्म्स में लैंग्वेज में बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोला जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर वही स्टेट चेंज हो जाए तो यहाँ पे बोला जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई में IGST चार्जेस होता है, इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, IGST। वहीं अगर सेम स्टेट हो, विद इन स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, गुड्स की सप्लाई हो रही होगी, तो उसे बोला जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST और SGST चार्जेस होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या होता है, CGST और SGST चार्जेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, देखिए चंडीगढ़ क्या यूनियन टेरिटरी है। तो चंडीगढ़ में क्या क्या यहाँ पे चार्ज होगा, CGST तो चार्ज होगा, उसके अपने साथ में क्या होगा, SGST नहीं होगा। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ में क्या होगा, CGST चार्जेस होंगी और UTGST। जैसे 1 लाख का गुड्स है, 28% चार्जेस हुआ तो 28,000 आया, तो 14,000 CGST होगा, 14,000 UTGST चार्जेस होंगे। मतलब कि एक चंडीगढ़ लेगा और एक क्या लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करेगा, ठीक है। अब आते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मतलब विधानसभा जो यहाँ पे जो गठित होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक तरह से, यहाँ पे अभी अमेंडमेंट आया हुआ है एक चीज़। अभी यहाँ पे 29 राज्य नहीं है इंडिया में, अभी राज्य कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। और अभी 9 पहले था, 9 की जगह अब 8 यूनियन टेरिटरी हो गया है। 9 की जगह कितना हो गया है, 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया में हो गया। अब यूनियन टेरिटरी में देखते हैं कौन कौन से यूनियन टेरिटरी अभी ये हो गए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था पहले, ठीक है, ये पहला था। और दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, इसे मर्ज कर दिया गया, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। ये पहले 2 सेपरेट था, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव ये सेपरेट था, इसको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये 2 हुआ। चंडीगढ़ तीसरा हुआ, ठीक है, लक्षद्वीप चौथा हुआ,
पौंडीचेरी पहले था, अभी इसका नाम चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया। ठीक है, पुडुचेरी में क्या है, विद स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे विधानसभा गठित है, यहाँ पे चुनाव वगैरह होता है, यहाँ पे सीएम वगैरह गठित होते हैं। ठीक है, और दिल्ली भी क्या है, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर, केजरीवाल हमारे क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको पता ही है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, हमारे इसी बार में अक्टूबर के टाइम पे क्या हुआ है, यहाँ पे विधानसभा इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो लद्दाख और किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा सबसे पुराना यूनियन टेरिटरी है। सबसे पुराना यूनियन टेरिटरी हमारा कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये हमारा सबसे पुराना, मतलब फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार। अब फिर देखते हैं यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे लद्दाख का और ये जम्मू एंड कश्मीर को कब बाइफरकेट किया गया था, किस दिन, ये 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को बाइफरकेट कर दिया गया था। तो पहले तो ये एक था, अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ है, और दिल्ली हमारा क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्या किसे बोला जाता है, दिल्ली को बोला जाता है। दिल्ली भी हमारा यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है, क्योंकि हमारा दिल्ली हमारा क्या है, कैपिटल है इंडिया का। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, चंडीगढ़ एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ का क्या 2 राज्य का कैपिटल है ये। जैसे पंजाब और हरियाणा का पूछा जाए, कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बोला गया हु इज़ द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब इंडिया में फादर ऑफ जीएसटी किसे बोला जाता है, फादर ऑफ जीएसटी बोला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही पहले जीएसटी के बारे में बोला था कि आप इम्प्लीमेंट करो, जीएसटी में 1 नेशन 1 टैक्स आना चाहिए। तो उस समय अटल बिहारी की जो सरकार थी 2000 में, तो इन्होंने ये कंसेप्ट लाया। ये इन्होंने बोला कि यहाँ पे गुड्स में क्या हो रही है, यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पड़ जा रहा है, कंज्यूमर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, न डबल टैक्सेशन लग जा रहा है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय ये कंसेप्ट लाया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सभी जगह तो जीएसटी का अप्रोच आ गया है, तो अब यहाँ पे जीएसटी का अप्रोच आना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी एंड हिज गवर्नमेंट वाज द एक्चुअल फादर ऑफ द जीएसटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बीजेपी का ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का ही मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है दिस गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्सेप्शलाइज इन 2000 टू हैव यूनिफॉर्म टैक्स फॉर 1 कम्युनिटीज अक्रॉस द नेशन। अब यहाँ पे बोला गया 1 कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के ऊपर एक ही टैक्स होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए पूरे इंडिया में। अगर वो गुड्स मान लो कोई फ़ोन है, फ़ोन पे अगर 8% लग रहा है तो भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8% ही लगना चाहिए। ठीक है, तो ये उस समय की सरकार ने ये कंसेप्ट लाया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इंडिया हैज़ चूजन द कैनेडियन मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी एज इट हैज़ फेडरल स्ट्रक्चर वेयर द सेंट्रल एंड स्टेट हैव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट। अब हम लोग जो जीएसटी का जो मॉडल जो हम लोग अप्रोच जो एक्सेप्ट किए, वो किस तरह का मॉडल एक्सेप्ट किया, कनाडियन मॉडल। कनाडा में जिस तरह का जीएसटी लाया गया, डुअल मॉडल लाया गया है, तो वहाँ का हम लोग क्या किए, वहाँ का लगभग वहाँ का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग जीएसटी के यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे भी क्या है, डुअल एस्पेक्ट है। वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवी करती है और कलेक्टेड भी करती है। ठीक है, वहाँ पे पावर दिया गया है वहाँ के पार्लियामेंट में। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी तरह का जीएसटी लाए हैं, उसी तरह का कॉन्सेप्ट लाए हैं। तो यहाँ पे भी पावर क्या दिया गया है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिया गया पावर टू लेवी एंड कलेक्टेड टैक्सेस। तो पूछा जाता है कि भाई हम लोग किस कंट्री का जीएसटी मॉडल अप्रोच हम लोग अपनाए हैं, तो कनाडा का कनाडियन मॉडल अप्रोच। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ, प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी में क्या था, एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बताने के पहले एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिकल ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल किस तरह होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ, चीज़ देखिए तो आपको समझ में आएगा कैसा होता है कैसा नहीं होता। ठीक, तो ये चीज़ देख लो, बता रहा हूँ।
एक मिनट डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट। देखो ये मैं एक प्रैक्टिकल है पहले के टाइम में, प्री जीएसटी के टाइम में क्या था। देखो यहाँ पे एक चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्री जीएसटी, ठीक है। जीएसटी आने के पहले किस तरह पहले चार्जेस होता था। ये पहला हमारा मैन्युफैक्चर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर मान लो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ठीक है, जो प्रोडक्ट वगैरह बनाती है जैसे फेयर लवली ये सब, ठीक है, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है। अब इनकी सेलिंग प्राइस मान लो, इसकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है मार्केट में 100 रुपये, ठीक है। एक मैं एजम्पशन लिया हूँ, लेट सेलिंग प्राइस विल बी 100, ठीक है। अब उस पर सेलिंग प्राइस है 100 रुपया। अब ये तो मैन्युफैक्चर किया गुड्स, अब इस पर क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी भाई कितना लगा, 10 रुपये, ठीक है। अब ये गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई, 110 रुपये, कितनी हो गई, 110 रुपया। अब इसमें वैट लगता था पहले के टाइम में, जीएसटी आने के पहले क्या लगता था, वैट लगता था। अब देखो यहाँ पे 110 पे 10% टैक्स लगा तो क्या हो गया, 11 रुपया। अब ये गुड्स की कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 100 से की जगह में 121 हो गई। अब देखो यहाँ पे अब 110 था पहले, अब इस पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, यहाँ पे लिखे हैं सेलिंग प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी। अब यहाँ पे देखो 110 में तो टैक्स जुड़ा हुआ है ना, ड्यूटी तो मतलब एक तरह का टैक्स ही है, तो उस पर क्या हुआ, डबल टैक्सेशन लग गया। तो 121 रुपया क्या है, यहाँ पे डबल टैक्सेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैस्केडिंग, पहले के टाइम में होता था। तो इनवॉइस में हम लोग क्या दिखाते थे, यहाँ पे 121 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल जाता था कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 121 रुपया। अब देखो होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर परचेज कर रहा है कितने का, 110 रुपये का परचेज करेगा, 121 का नहीं भाई, ये 11 रुपये तो टैक्स वैट है ना, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना है ना, तो वो 110 रुपया में परचेज करेगा। अब 110 में परचेज किया, अब ये अपना प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट लिया 22 रुपया। अब गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई, 132 रुपये, क्योंकि 22 रुपये इसके जेब में जाएगा, होलसेलर की जेब में। अब 132 पे वो टैक्स लगाया 10%, तब टैक्स कितना हो गया, वैट 13.2 रुपीज़। अब इस पर वो जो टैक्स दिया था, ठीक है, तो इस पर इनपुट टैक्स रेट लेगा, होलसेलर जो टैक्स दिया था मैंने, ठीक है, जो ये परचेज किया था उस समय टैक्स दिया था वो, ठीक है, 11 रुपया, ठीक है। एक्चुअली में वो अपने अकाउंट में 110 रुपया परचेज प्राइस दिखाएगा, 121 नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो 11 रुपया क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। अब देखो यहाँ पे उसने 132 रुपये पे 13.2 रुपीज़ टैक्स दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 11 रुपये। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, 11 रुपये, क्योंकि उसने पहले कितना पे किया था, 11 रुपये। अब 13.2 से 11 पे डिडक्ट हुआ तो कितना हो गया, 2.20। एक्चुअली में वो टैक्स कितना देगा, 2 रुपया 20 पैसा, कितना देगा, 2 रुपया 20 पैसा। अब उसी तरह देखो, अब ये अब रिटेलर जो है, रिटेलर खरीदेगा कितना, 132 रुपया में। अब ये अपना प्रॉफिट लेगा 20 रुपया। अब इस गुड्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 152 रुपये। अब 152 पे ये चार्ज करेगा, वैट कितना चार्ज करा, 10%, 15.2 रुपीज़, ठीक है। अब ये कितना पे किया था भाई, रिटेलर जब होलसेलर से परचेज किया था तो उस समय वो 13.2 रुपीज़ पे किया था, ठीक है। अब इसको 13.2 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 15.2 में 13.2 माइनस होगा, तो ये पे कितना करेगा, एक्चुअल में रिटेलर पे कितना करेगा, 2 रुपया पे करेगा, कितना पे करेगा, 2 रुपया। अब आते हैं कंज्यूमर में, कंज्यूमर भाई खरीदेगा कितना, 152 रुपये में, ठीक है। अब इस पर वो वैट भी देगा, वैट कितना देगा, 15.2 रुपीज़ देगा। तो गुड्स का एक्चुअली कंज्यूमर पे ऑटोमेटिक कंज्यूमर पे बर्डन कितना पड़ रहा है, कंज्यूमर बटन कितना पड़ रहा है, 167.2 रुपीज़ पेड बाय द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर पे कर रहा है। तो देखा जाए मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक, तो ऑटोमेटिकली बर्डन किस पे, ओवरऑल बर्डन किस पे पड़ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। तो कंज्यूमर को कितना देना पड़ रहा है, जो 100 रुपये का गुड्स को के ऊपर अब कंज्यूमर को देना पड़ रहा है 167.2 रुपीज़, ठीक है, ये देना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो प्री जीएसटी था, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब क्या आ गया है यहाँ पे, अब कुछ चेंजेस आ गया है, ठीक है। चेंजेस आ गया है क्या, देखो एक चीज़ बता रही हूँ, एक मिनट चेंज होगा। हाँ,
आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, अब अभी के टाइम पे कैसा हो गया, ठीक है। अब अभी के टाइम पे नाउ ए डे क्या हो गया है, हमारा चेंजेस आ गया है। नाउ ए डे में क्या हो गया, अब पहले था सेलर और परचेजर, अभी आ गया सप्लायर और रेसिपेंट। अब सप्लायर देखो, सप्लायर है ये मान लो मैन्युफैक्चर, ये होलसेलर, ये रिटेलर, ये कंज्यूमर, ठीक है। अब सप्लायर क्या कर रहा है, 100 रुपये का सेल कर रहा है, ठीक है। अब इस पर जीएसटी चार्ज कितना हो रहा है, 10 रुपया, तो देखिए गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई, 110 रुपया, ठीक है। अब रेसिपेंट क्या करेगा, अपने परचेज प्राइस में दिखाएगा 100 रुपया, अब ये अपना प्रॉफिट लेगा 20%, ठीक है। अब गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 120 रुपया, ठीक है। अब इसको जीएसटी कितना देना पड़ रहा है, 120 पे 10%, 112 रुपया। अब ये रेसिपेंट जो है, ये जो टैक्स दिया था 10 रुपया, ठीक है, 110 रुपया एक्चुअली दिया था, वो 10 रुपये का टैक्स दिया था, अब ये 10 रुपये का क्या लेगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, तो ये 10 रुपया, ठीक है। अब 12 में से 10 गया, क्या हो गया, 2 बच गया। अब एक्चुअली में रेसिपेंट ये जो है होलसेलर, ये कितना पे करेगा, 2 रुपया पे करेगा, ठीक है। अब आते हैं ये रिटेलर में, रिटेलर कितना परचेज करेगा, ये रिटेलर 120 रुपये में परचेज करेगा। अब इस पर अपना वो प्रॉफिट जोड़ा 30 रुपया, 150 रुपये का हो गया। और इस पर जीएसटी वो कितना चार्ज करेगा, 10% मान लो चार्ज किया, तो 15 रुपया हो गया। अब ये रेसिपेंट जो है, ये रेसिपेंट जो है, ये कितना एक्चुअल में पे किया था उस समय खरीदने के पहले, ये गुड्स ये होलसेलर से कितना पे किया था, ये 12 रुपया पे किया था। तब ये इसको 12 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो 15 में से 12 गया 3, एक्चुअली में वो बटन कितना पड़ा इसके ऊपर, 3 रुपये का, 15 रुपये का नहीं। तो ये जो रिटेलर कितना पे करेगा, 3 रुपया पे करेगा। अब आते हैं कंज्यूमर के ऊपर, फाइनल कंज्यूमर। अब फाइनल कंज्यूमर परचेज प्राइस कितना है, 150 रुपया, अब वो जीएसटी कितना देगा, 15 रुपया। अब एक्चुअल में वो पे कितना करेगा, ये रिटेलर को 165 रुपया। तो फाइनली ये बटन किसके ऊपर पड़ जा रहा है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ जा रहा है पूरे टैक्स का, ठीक है। तो ये यही था हमारा, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीज़ है, तो आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, यही फ़िलहाल अभी के लिए आज यही हमारा रहा, ठीक है। तो फिर आएंगे अगले दिन लेके कुछ नया। तो फ्रेमवर्क आज हम लोगों ने पढ़ा, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी पढ़ा। उसके बाद लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पढ़ा, 28 स्टेट पढ़ा, यूनियन टेरिटरी पढ़ा। अभी जो नया अमेंडमेंट आया, पहले तो 29 स्टेट रहते थे और 9 यूनियन टेरिटरी था, अभी 28 हो गया और 8 यूनियन टेरिटरी हो गया, जिसको दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और कोई पूछा जाए कि विद स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा स्टेट है, तो 2 स्टेट है, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी का पहले नाम था पौंडीचेरी, अभी क्या हो गया है, पुडुचेरी। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का बाइफरकेट कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, ये याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। और हु इज़ द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लाए थे। और हम लोग जो इंडिया में किस टाइप का ड्यूअल जीएसटी, किस मॉडल का अप्रोच हम लोग अपनाते हैं, किस कंट्री का, कनाडियन मॉडल अप्रोच करते हैं, ठीक है। ये बस रहा हमारा, थैंक यू, फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर अगले दिन मिलेंगे, ये थैंक यू, बाय बाय।